अस्सलामु अलैकुम। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है शौहर की मोहब्बत हासिल करने का बेहतरीन तरीका। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। एक बूढ़ी मगर दाना औरत थी जिसका खावंद उससे बहुत प्यार करता था। उस औरत से उसकी खुशियों भरी जिंदगी का राज पूछा गया कि आया वो बहुत लजीज खाना पकाती है या उसका खावंद उसके हुस्न जमाल पर फरिफ्ता है या वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली खातून रही है या फिर उसकी मोहब्बत का कोई और राज है। औरत ने यूं जवाब दिया, खुशियों भरी जिंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात के बाद खुद औरत के अपने हाथों में है। औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत बना सकती है और अगर चाहे तो जहन्नुम बना दे। मत सोचिए कि माल और दौलत खुशियों का सबब है। तारीख में कितनी ही मालदार औरतें ऐसी हैं जिनके खावन उनसे किनारा कश हो गए। ना ही बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई बहुत बड़ी खूबी है। कई औरतों ने 10-10 बच्चे जने मगर वो अपने शौहरों से कोई खुसूसी इल्तिफात और मोहब्बत ना पा सकी बल्कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। अच्छा खाना पकाना भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में खाने पकाने के बावजूद भी औरतें खावंद की शिकायत करती नजर आती हैं। तो फिर आप ही बता दें उस पुरसादत और मुसर्रत भरी जिंदगी का राज और आप अपने और खावंद के दरमियान दरपेश मसाइल और मुश्किलात से किस तरह निपटा करती थी। उसने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा खावंद गुस्से में आता और बिलाशुबा मेरा खावंद बहुत ही गुस्सीला आदमी था, मैं उन लम्हात में निहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर लिया करती थी। एहतराम के साथ खामोशी यानी आंखों से हकारत और तंजियापन ना झलके। आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल को भांप लेता है। तो आप ऐसे में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थी? उसने कहा, खबरदार ऐसी हरकत मत करना, इससे तो ऐसा लगेगा कि तुम उससे फरार चाहती हो और उसका नुक्ता नजर नहीं जानना चाहती। खामोशी तो जरूरी है ही, इसके साथ साथ खावंद जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ सुनना बल्कि उससे इत्तेफाक करना भी उतना ही अशद जरूरी है। मेरा खावंद जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाती थी, क्योंकि इस सारे शोर शराबे के बाद मैं समझती थी कि उसे आराम की जरूरत है। मैं अपने रोजमर्रा के घरेलू कामों में लग जाती और अपने दिमाग को उस जंग से दूर रखने की कोशिश करती। तो आप इस माहौल में क्या करती थी? कई दिनों के लिए ला ताल्लुकी और बोलचाल छोड़ देना वगैरह? उसने कहा, हरगिज नहीं। बोलचाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया और खावन से ताल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानिंद है। अगर तुम खावन से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये तकलीफ दे हो। शुरू में वो तुमसे बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चला जाएगा। तुम एक हफ्ते के लिए बोलना छोड़ोगी तो उसमें तुमसे 2 हफ्तों तक ना बोलने की इस्तिताअत पैदा हो जाएगी और हो सकता है कि वो तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। खावन को ऐसी आदत डाल दो कि तुम्हारे बगैर अपना दम भी घुटता हुआ महसूस करे, गोया तुम उसके लिए हवा की मानिंद हो, गोया तुम वो पानी हो जिसको पीकर वो जिंदा रह रहा हो। बाद सबा बनो, याद सरसर नहीं। उसके बाद आप क्या करती थी? उस औरत ने कहा, मैं 2 या 2 से कुछ ज्यादा घंटों के बाद जूस या फिर गर्म चाय लेकर उसके पास जाती और उसे निहायत सलीके से कहती, लीजिए चाय पीजिए। मुझे यकीन होता था कि वो इस लम्हे इस चाय या जूस का मुतमन्ने होगा। मेरा ये अमल और अपने खावन के साथ गुफ्तगू इस तरह होती थी कि गोया हमारे दरमियान कोई गुस्से या लड़ाई वाली बात सिरे से हुई ही नहीं।
جبکہ اب میرا خاوند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھ رہا ہوتا تھا کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں؟ میرا ہر بار اسے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں کرتا تھا۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھی؟ ہاں بالکل، میں جاہل نہیں ہوں کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھے غصے میں کہہ ڈالتا ہے، اور ان باتوں کا یقین نہ کروں جو وہ مجھے محبت اور پرسکون حالت میں کہتا ہے۔ تو پھر آپ کی عزت نفس کہاں گئی؟ کیا عزت اسی کا نام ہے کہ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ باتوں پر تو یقین کر کے اسے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہو؟ میں فوراً ہی اس غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیوں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل میں موجود ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔